तैयारी क्रम में हम शुरू करते हैं, साइंस से शुरू करते हैं। आगे जो भी चीज़ें सब्जेक्ट हैं उसमें बताया जाएगा कि क्या है। कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान में वृद्धि होगी। याद रखिएगा कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि होगी। केवल ध्रुवों को छोड़कर बाकी हर जगह जी के मान में वृद्धि होगी। भूस्थायी उपग्रह क्या है? जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, वो भूस्थायी उपग्रह होते हैं। इनका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के बराबर होता है। संचार उपग्रह क्या है? संचार उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में अवस्थित किए जाते हैं। दाब एक अदिश राशि है। बैरोमीटर में जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना रहती है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना रहती है, और धीरे धीरे ऊपर जाता है तो 7 दिन रहता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान जल की अपेक्षा समुद्री जल के घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि जो सामान्य जल का घनत्व होता है अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। और घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, याद रखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति की क्या विशेषताएं हैं? जब मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो कोई बल कार्य नहीं करता, त्वरण जीरो होता है, वेग मैक्सिमम होगा। त्वरण जीरो होगा, वेग मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जो स्थितिज ऊर्जा वो जीरो होगी। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। एक मोटे तौर पर अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो मोटे तौर पर एकदम सटीक नहीं है, जहाँ वा से शुरू होता है, जैसे विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, मोस्टली अदिश राशि हैं। लेकिन एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, अदिश सदिश के बारे में अगर जानते रहेंगे तो सही कर ले जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। प्राथमिक सेल क्या क्या है? प्राथमिक सेल वोल्टी सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सब प्राथमिक सेल हैं। लेक्लांसे सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें जो कार्बन रॉड होता है एनोड पे होता है, और जिंक रॉड कैथोड पे होता है। इसमें NH4Cl का प्रयोग किया जाता है जो लिक्विड होता है। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि सदैव श्रेणी क्रम में लगा रहता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है, सदैव श्रेणी क्रम में लगा रहता है, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध सदैव जीरो रहता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, वोल्ट मीटर की मदद से मापा जाता है। ये सदैव समांतर क्रम में लगा होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा अनंत होता है। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? 63% टिन होता है और 37% शीशा होता है। फ्यूज जो होता है परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं, आगे हम देखेंगे इसी क्रम में कि 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा अतिचालक बन जाता है। जो पारा अतिचालक कब बनता है? तो 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अतिचालक कब बनता है? कि अत्यंत निम्न ताप पर पदार्थों का प्रतिरोध जीरो हो जाता है, जब प्रतिरोध जीरो हो जाता है तो वो अतिचालक बन जाता है। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद अंततः लेड में बदल जाते हैं। याद रखिएगा किस में बदल जाते हैं? लेड में बदल जाते हैं। सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा बीटा गामा में अल्फा की होती है, और सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा की होती है। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा जर्मनी में, और 1921 में इनको नोबेल मिला था। शायद जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल दिया गया था। परमाणु बम जो है अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया काम करता है, 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं इससे। और परमाणु भट्टी और नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया पे काम करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन जो होता है जिससे हमारा जिस पे हमारा सूर्य कार्य करता है, इसमें हाइड्रोजन के दो मिलकर हीलियम और 17.6 एनर्जी क्रिएट करते हैं। तरंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तरंग दैर्घ्य प्रतिशत कितना होता है। जो हमारे विद्युत चुंबकीय होते हैं उनका वेव जो होते हैं उनका 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर के बीच में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण क्या हैं? ये उदासीन होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। इसके प्रतिपादक जो थे मैक्सवेल ने किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रतिपादक थे मैक्सवेल ने किया था। इनके पास ऊर्जा और संवेग होती है। और इसी क्रम में हम देख लें नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी हैं? कैथोड, कैनाल, अल्फा बीटा गामा, ध्वनि, पराश्रव तरंगे, जो मतलब 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं उन्हें पराश्रव तरंगे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी हैं? अल्फा अभी एक मिनट रुक जाइए। एक्स जो होती है रॉन्जन ने इसके किया था 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर। यूवी जो होती हैं किरणें उनका रिटर ने इसकी खोज की थी 10⁻⁻8 से 10⁻⁷ मीटर।
और मतलब जो प्रकाश होता है वो इसका न्यूटन जो प्रकाश वेव होती है, मतलब जिनके वजह से वस्तुओं को देखते हैं, इनका 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम या 3.9 से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर होता है। इंफ्रारेड की खोज हर्शल ने की थी और इसका जो होता है 7.8 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर। और शॉर्ट वेव रेडिएशन की खोज हर्ज ने की थी और लॉन्ग वेव रेडिएशन खोज मार्कोनी ने की थी। जो टीवी में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। पराध्वनिक या सुपरसोनिक किसे कहते हैं? मैक संख्या जिसका 1 से अधिक होती है तो उसको पराध्वनिक कहते हैं। और अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक जिसका मैक संख्या 5 से अधिक होती है। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। कभी कभी प्रश्न में फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर केल्विन में बदलने को आ जाता है, तो ये सूत्र याद करिए, C बराबर 5/9 F-32 या फिर K-273/200। और इसको आराम से एक बार देख लीजिएगा कि सूत्र क्या है, क्योंकि अक्सर पेपर में आता है। और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। याद रखिएगा, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं अर्थात बल, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है, तथा जो फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। याद रख लीजिएगा ये बात। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, जैसे बर्फ में नमक, और गलनांक घटता है, जैसे टमाटर में नमक जब खाना मतलब इसमें डालते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में कि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, पार्श्व उल्टा रहता है। याद रखिएगा कि जो उसका पार्श्व उल्टा रहता है, हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं चीज़। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्रत्येक दशा में ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। प्रत्येक दशा में, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, छोटा, सीधा और आभासी बनता है। जो हम गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन में जब विरल से सघन में जाएगा तो अवलंब की ओर झुक जाएगा। इसको सरल माध्यम से समझें कि जब कोई चीज़ सस्ती चीज़ से कठिन चीज़ में जाती है तो वो झुकाव रख लेती है। किसी बड़े व्यक्ति के पास जाती है झुकाव रख लेती है, तो अवलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई टफ चीज़ से नॉर्मल चीज़ में जाती है तो अवलंब से दूर चली जाती है। ये चीज़ हम मोटे तौर पर सीखने के लिए बता रहा हूँ। और टोटल आंतरिक कोण परावर्तन की 2 शर्तें होती हैं। प्रकाश किरण हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण क्या है कि सघन माध्यम में बना वह कोण आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और इधर देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन होता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनते हैं? अपवर्तन और परावर्तन की प्रक्रिया से बनते हैं। प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग क्या है? पीला, मैजेंटा और पीकॉक। जब रेड और ब्लू को मिला दिया जाता है तो मैजेंटा बनता है, और ग्रीन और ब्लू को मिला दिया जाता है तो पीकॉक कलर बनता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो फैक्ट्रियाँ लगी थी, भिलाई में यूएसएसआर ने लगाया था, दुर्गापुर में यूके ने लगाया था, राउरकेला में जर्मनी ने। ये सेकंड 5 ईयर प्लान्स में लगी थी। एक यहाँ नहीं है, बताइएगा आप उसका कौन से 5 ईयर प्लान में लगाया गया था और उसका नाम क्या है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1974 में की गई थी। जमशेदपुर 1907 में की गई। जमशेदपुर फैक्ट्री का भद्रावती में जो लगाई गई उसका 1934 में स्थापना की गई। नेशनल वाटरवे जो 13 नंबर का है कोल्लम से कोट्टापुरम, और नेशनल वाटरवे 4 जो है काकीनाडा से मरकानम है। पहला तो अपने गंगा पे है और दूसरा आप बताएंगे कहाँ है कि किस नदी पर है और किसके किसके बीच में है। श्वसनीय पदार्थ के बारे में थोड़ा जान देते हैं। सबसे पहले श्वसन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है, फिर उसके बाद वसा में होता है, फिर प्रोटीन में होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। कल ही बताया था, अभी क्लास पीछे जो हुई थी मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में बताया था कि ये 3 भाग होते हैं, तो तीसरे का भाग होता है जिसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और आते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे.जी. वर्जिलियस ने किया था। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर 20 प्रकार का प्रोटीन संश्लेषित करता है, इसमें 10 प्रकार का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 का संश्लेषण भोजन द्वारा होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और चयापचयी प्रक्रिया में मैक्सिमम ऊर्जा नहीं मिलती है। किससे? वसा से सबसे ज़्यादा इसी से मिलती है। और ऊर्जा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से जो होता है 50 से 75% होता है, और फैट जो होता है फैट से 20 से 30% होता है।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन डी और के, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो और कौन से 2 विटामिन और हैं जिनका जो वसा में घुलनशील हैं? टोटल 4 हैं, 2 डी और के हैं, 2 और हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी जो हमारे यूनेस्को में 42 साइट हो चुके हैं, इसमें होयसल मंदिर समूह को शामिल किया गया है 42वें नंबर पर। कर्नाटक में चौथा है, और इसके अलावा हम्पी, पट्टदकल और पश्चिमी घाट, ये कर्नाटक के ऑलरेडी पहले 3 थे और ये चौथा हो गया है। और 41वां जो था शांति निकेतन को इसमें शामिल किया गया है। ये पश्चिम बंगाल में तीसरा है। सुंदरवन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे पहले से इसमें शामिल थे। अब इस तरह से 42 टोटल हो गए हैं। ये 45वां अभी सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब में, वहाँ पर इन दोनों को शामिल किया गया। इसी क्रम में हम देखेंगे कि न्याय मानना की जो न्यायालय की जो अवमानना होती है उसे 1971 के एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत इसका यूज करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के तहत इसका यूज करता है। ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सोडियम हेक्साफ्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, और पीएफसी और एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का दूसरे नंबर होता है। उसके बाद ओजोन का होता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, फिर उसके बाद CH4 मीथेन का होता है, फिर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्रम लगाने को पूछा गया है, कई बार आया है। यूपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सादिकपुर सनौली जो साइट है बागपत में है, बड़गांव सहारनपुर में पड़ता है, मानपुर बुलंदशहर में पड़ता है, मांडी या मंडी मुजफ्फरनगर में पड़ता है, हुलास सहारनपुर में पड़ता है, कैराना शामली में है। बेगम समरू के बारे में सरधना मेरठ में चर्च बनवाया है, इसे मदर मरियम भी कहते हैं। चर्चों का चर्च के नाम से इसे जाना जाता है। मेरठ में है, 1822 में इसकी स्थापना की गई थी। यूपी का स्टेट फिश चीतल है, जो कि नियर थ्रेटन्ड है। और मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियोस को निकारागुआ की हैं, इनको अभी बनाया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस का जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले दिया था। पृथ्वी का वर्तमान औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यूपी का फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है। क्रस्ट में कौन कौन से तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा, फिर कैल्शियम। 4-5 याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। हाइड्रोजन लेकिन याद रखिएगा कि 0.001% पाया जाता है। मानव शरीर में कौन कौन सी चीज़? ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है और कैल्शियम 1.4% पाया जाता है। और जैसे कुछ चोटियों को देख लेते हैं कि माउंट एपो फिलीपींस में है, माउंट रेनियर अमेरिका में है, माउंट पैरिक्यूटिन मैक्सिको में है। इसी क्रम में देखेंगे कि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है। तो जो साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, और अफ्रीका में साउटो में, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया से होकर गुजरता है, और मालदीव, और इंडोनेशिया और किरबाती से होकर गुजरता है। टोटल 13 देशों से होकर गुजरता है। शनि के सबसे ज़्यादा मून है 145। गैनीमेड सबसे बड़ा वो है उपग्रह है, ये चांद है बृहस्पति का। ताज़ा पानी टोटल का 0.6% है, कल मैंने बताया था, जिसमें टोटल का कुल का जो ताज़ा पानी है उसमें उसका 68.7% ग्लेशियर एवं ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, 30% भूमिगत जल के रूप में है, और सतही जल के रूप में 0.3 सतही जल के रूप में है। ये कुल पानी का, कुल ताज़े पानी का है। बाकी कुल पानी का जो ग्राफ था मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था, आप देख सकते हैं वहाँ। और इसी क्रम में हम देखेंगे ब्लू नील जो है लेक टाना से निकलती है, इथोपिया से, और वाइट नील जो है लेक विक्टोरिया से मिलती है, जो कि लेक विक्टोरिया किन देशों के बीच में है? तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन 3 देशों के बीच में है। तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में। ब्लू नील और वाइट नील कहाँ आकर मिलती है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जहाँ के बाद ये जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। इनका मिलान कहाँ होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। पिट्सबर्ग में आयरन और स्टील के लिए फेमस है। संघाई कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। संघाई जो है यांगटीसी कियांग नदी के तट पर है। डुंडी जो कि यूके में है, सिटी ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, सिटी ऑफ जूट, जैम एंड जर्नलिज्म कहा जाता है। डुंडी जो है टे रिवर के तट पर है। लेनिनग्राड जहाज निर्माण के लिए फेमस है, नेवा नदी के तट पर है। और रोम टाइबर नदी के तट पर है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। पर्थ स्वान नदी के तट पर है। लंदन थेम्स नदी के तट पर है। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है।
पेरिस सीन नदी के तट पर है। बॉन जो है जर्मनी का राइन नदी के तट पर है। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर है। सुएज कैनाल में कभी लगाने को पूछ लेता है कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए, तो लेक मंजाला सबसे ऊपर है पोर्ट सईद के बाद, फिर लेक टिम्सा है, फिर ग्रेट बिटर लेक है, फिर लिटिल बिटर लेक है। ये क्रम एक बार याद रखिएगा। एरिया वाइज आइलैंड देख लेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। ग्रीनलैंड आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, और फिर उसके बाद न्यू गिनी पड़ता है, फिर बोर्नियो तीसरे नंबर पर है, मेडागास्कर चौथे नंबर पर है, फिर बैफिन आइलैंड, फिर सुमात्रा आइलैंड। एक बार देख लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा है। कभी कभी ग्रीनलैंड न्यू गिनी हटा देता है, बाकी को ऑप्शन में देता है, तो याद रखिए। उसके बाद बोर्नियो आता है, फिर मेडागास्कर चौथे नंबर पर है। फर्स्ट AI इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट यूके में हुआ है। इसकी थीम जो थी AI फॉर गुड थी, और ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड नंदिनी दास को दिया गया है। ऑटोमोबाइल जर्मनी और फ्रांस ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। लुसाका में विनिर्माण और बैंकिंग उद्योग के लिए फेमस है। फ्लोरेंस जो है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि नीना सिंह को फर्स्ट वुमेन ऑन एज चीफ CISF का चीफ बनाया गया। CISF की स्थापना 1969 में की गई थी। PSLV अभी जनवरी के पहले ही सप्ताह में भेजा गया एक्सपोसैट मिशन C58 को। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्ट 2024 हरियाणा में आयोजित किया गया। फर्स्ट सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पेय पदार्थ संयंत्र अमेठी में लगाया गया है। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को मनाया जाता है। जहाज़ से जहाज़ LNG का स्थानांतरण किया गया गेल के द्वारा, अमेरिका से इसको किया गया। हॉट स्प्रिंग क्या है, पेपर में 3-4 बार आ चुका है ये, RO में और PCS में, तो जिसका टेम्परेचर 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। ताता पानी याद रखिएगा, ताता पानी और तप्त पानी और ताता पानी हिमाचल प्रदेश में है, और तप्त पानी उड़ीसा में है, और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है। नारायणी राजस्थान में है। भीमशंकर महाराष्ट्र में है। रेसी सिक्किम में है, और युमथांग सिक्किम में है, और गौरीखंड केदारनाथ उत्तराखंड में है, और पनामिक नुब्रा लेह में है, और वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश में। एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला खां जी को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह जी को नैनी जेल में फांसी दी गई थी, और राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूपी में मिलियन सिटीज़ 7 हैं। नंबर 1 पे कानपुर है, उसके बाद लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर वाराणसी, फिर प्रयागराज। ये 7 मिलियन सिटी नाम से जाने जाते हैं। ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी डायरेक्टर जनरल अभी कंचन देवी को बनाया गया है। ICFRE की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है देहरादून में है, और इसका जो थीम है, कोड टैग लाइन है, वनस्पतिया शांति है। और फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम में स्थापित किया गया। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी डिप्लॉयड इन सियाचिन, गीतिका कौल जी हैं, जिनको अभी सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। और ये था आज का स्टैटिक और करंट के साथ जो भी रहा है। बाकी इसी सीरीज़ में हम आगे जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।